हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 9 है दोस्त, चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसका लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों। इंट्रोडक्शन लेक्चर है और इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलवेज अलकेश सर लेवल सेट करके जाते हैं, जिससे बच्चे को लेक्चर में पूरे चैप्टर में तकलीफ ना पड़े। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने हाथ में नोट और पेन ले लिया होगा, मैं आशा करता हूं। चलिए स्टार्ट करें। हाँ या ना बोल दे यार, चल स्टार्ट। चल ठीक है, तेरे जैसा कौन हो। तो दोस्तों हम बात करेंगे, हमें बोला गया है बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो दोस्तों सॉलिड क्या है? सॉलिड क्या है सर? सॉलिड एक लोचे वाला केस है सर, लोचे वाला। क्यों? उससे पहले हम देखेंगे कि रिजिड बॉडी क्या है। एग्जैक्टली व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज सॉलिड। दो टाइप का बॉडी होता है, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं और सॉलिड बॉडी बोल सकते हैं। रिजिड बॉडी सर ये क्या है? तो दोस्तों ऐसा बोला गया कि कोई ऐसा बॉडी लीजिए कि जिसके उसको तोड़े कुछ भी करे, शेप में या साइज में चेंज ना हो। दोस्तों रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? उसका डायमेंशन चेंज ना कर सके, कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके। फिर बोला गया कि भाई रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसको हम चाहे कितना भी डिफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब सर डिफॉर्म समझ रहे हैं आपने? मतलब जैसे कि ये रहा, तो इसको, ये बॉडी को मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ। रिजिड बॉडी होता ना तो उसको आप ऐसा नहीं कर पाते, उसको डिफॉर्म नहीं कर पाते, उसको बदल नहीं सकते थे। ठीक है। तो दोस्तों क्या मैं लिख पाऊंगा? रिजिड बॉडी, ऐसा बॉडी कहाँ ढूंढने जाएंगे सर? ठीक है। तो डिफॉर्मेशन इन दिस बॉडी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ नई बात कीजिए दोस्तों। डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब कि देखो, एक रिदम है, ये एक बॉडी है, ध्यान से सुनना, बहुत लेवल वाली बात बोलने वाला। इस बॉडी को मैं खींच रहा हूं, डिफॉर्म हो गई सर, मतलब ये रिजिड बॉडी नहीं है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, चल फटाफट फटाफट। हाँ दोस्त, ये बॉडी को डिफॉर्मेशन इस बॉडी में हो रहा है, मतलब कि ये रिजिड बॉडी नहीं है। डिफॉर्मेशन होता है, उसका मतलब क्या है मालूम है? जब भी मान लो ये मैंने जो भी आपको बताया वो चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर ये ऑब्वियसली कोई एक बॉडी है, उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होंगे सर। वो एक दूसरे से इंटर एटमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए होंगे सर, बिल्कुल होंगे, है ना। और उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, लगभग ना के बराबर, लेकिन कुछ डिस्टेंस होगा। ये रहा सर, अब ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं। ठीक है। मान ले एक बॉडी है, उसके अंदर दो एटम है, दो एटम ले रहा हूं तुझे समझाने के लिए। उसके बीच इंटर एटमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है सर। उन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है सर। ये रहा वो बॉडी। जैसे ही इस बॉडी को खींचता हूं, जुपाक, ये खींचा, तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों एटम्स थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे? बिल्कुल सर, थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे। डिफॉर्मेशन हुआ तो, डिफॉर्मेशन होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ता है। तो दोस्तों इस केस में रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर एटमिक या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता। मतलब कि सर ऐसा कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है ना। ये दोस्तों एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नॉट पॉसिबल। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नॉट पॉसिबल। दिख रहा है तुझे नीचे? एक मिनट रुक जा। हाँ क्लियर है भाई, क्लियर दिख रहा है। चलो
हाँ, तो दोस्तों रिजिड बॉडी है ना, चैप्टर 7 पढ़े हो यार, रोटेशनल मोशन, ठीक है। शेप और साइज में चेंज नहीं कर सकते, डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, और ये आइडियल सिचुएशन है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो उसी को पॉसिबल कराने के लिए रिजिड बॉडी की जगह पे लिया गया सॉलिड बॉडी को दोस्तों। तो सॉलिड बॉडी को ही, रिजिड बॉडी को रिप्लेस करके सॉलिड बॉडी को लिया गया कि भाई सॉलिड बॉडी होता है उसमें शेप एंड साइज कैन बी चेंज्ड, ठीक है। बोलते हैं डिफॉर्मेशन, ये रहा दोस्तों सॉलिड बॉडी, ये रहा सॉलिड बॉडी, ये रहा स्प्रिंग सॉलिड बॉडी, आई एम सॉलिड बॉडी, ये रहा स्पंज सॉलिड बॉडी, ठीक है दोस्तों, स्पंज सॉलिड बॉडी, ठीक है। पता नहीं क्या आ जाता रे, हाँ चल ठीक है। तो ऑब्वियसली सर सॉलिड बॉडी ये रहा, जूम जूम जूम, डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होगा दोस्तों। ये रूटीन लाइफ में पॉसिबल है दोस्तों, इसलिए ये रियल है, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, रियल है, रियलिटी है दोस्तों, ये इमेजिनरी है, बातें हैं खाली, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये जो सॉलिड बोल रहा हूं, ये जो सॉलिड बोल रहा हूं वही मेरा पूरा चैप्टर ले जाने वाला है, मुझे पूरे चैप्टर में इसके ही मजे करवाने हैं आपको दोस्तों। तो बोला क्या गया है, ये जो सॉलिड है, ये जो बॉडी बताई मैंने आपको दोस्तों, ये है, फिर स्पंज बताया मैंने आपको, स्प्रिंग बताया, स्टील का स्केल बताया दोस्तों, इन सब में शेप एंड साइज चेंज होता है सर, डिफॉर्मेशन होता है सर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ता है सर, घटता है सर, और ये रियल में है, रूटीन लाइफ में यूज आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हाँ दोस्तों, ठीक है। तो अच्छी बातें करेंगे और चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे दोस्तों। ये तो पक्की बात है कि सॉलिड बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए उसमें हमें कैसे फोर्स की ज़रूरत होती है, कैसे डिफॉर्मिंग फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं इसको लेता हूँ, अब इसमें मुझे डिफॉर्मेशन चाहिए, चेंज चाहिए, तो दोनों तरफ से दोस्तों मैं दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इस फोर्स को क्या नाम दे दूँ, जो डिफॉर्म कर रहा है उसको देता हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है दोस्तों। तो to deform any solid body we need डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हर जगह आने वाला है पूरे चैप्टर में, इसलिए आपको एक नॉलेज दे दिया ये बात को। बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स, उसी को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन पूछे एग्जाम में तो क्या लिखोगे दोस्तों, टू डिफॉर्म एनी बॉडी, एनी सॉलिड बॉडी, बॉडी रिक्वायर्ड अ फोर्स विच इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोला है मुझे, चलो प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। सॉलिड के पास ऐसा तो क्या है दोस्त जो उसको अलग करता है, तो सर उसका प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं एक बात बोलता हूं, आराम से हूं दोस्तों, सुनना बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में आपको। एक चीज है मेरे पास जिसको मैं ग्लास में भर दूं तो वो ग्लास जैसा शेप ले लेता है, और उसी चीज को मैं क्यूबॉइड में भर दूं तो क्यूबॉइड जैसा शेप ले लेता है। उसी चीज को मैं कोन में भर दूं, कोन जैसे शेप में, तो कोन जैसा शेप ले लेता है। वो कौन है, वो कौन है, बोल कौन है, कमेंट में लिख, फटाफट लिख, अभी के अभी, चल कौन है। लिक्विड सर, लिक्विड, वाटर बोल दे, लिक्विड बोल दे, हाँ या ना बोल दोस्त। तो मैंने क्या तुझे लिक्विड बताया, नहीं बताया ना, तो तू अपने आप से कैसे बोल गया दोस्तों, क्योंकि तुझे पता है ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है,
ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है दोस्त। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? उसी हिसाब से हम सॉलिड के प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, बोल हाँ या ना दोस्त। तू मजे कर, मैं बैठा हूँ रे, टेंशन नहीं ले, चला जा। तो दोस्तों वैसे ही सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करने वाले। लिक्विड का एक एग्जांपल दे दिया आपको, जिसमें भरो वैसा शेप ले लेता है। मैंने तो बोला नहीं था कौन था, तू बोला लिक्विड है। तो ऐसे ही दोस्तों ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, उसका मालिकी का है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, चल अब ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे सॉलिड का। तो सॉलिड का एक प्रॉपर्टी ऐसा है, समझाता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों। सॉलिड में क्या होता है, ये सॉलिड कुछ है, ये रहा, इसी चीज को लेंगे, मजा आएगा आपको दोस्तों। ये सॉलिड है, ये सॉलिड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसको खींचा। फोर्स अप्लाई किया मतलब कि एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया दोनों तरफ या एक तरफ, कहीं पे भी, चलो ठीक है ना। एक तरफ पकड़ के रखूं और दूसरी तरफ से खींचूं या दोनों तरफ से खींचो, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, ईमानदारी से बोलना, जब मैं इसको ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल डायमेंशन में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में है, और उसके बाद मैं इस पे इफ आई अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन दैट बॉडी, व्हाट हैपन दोस्तों? यस, शेप एंड साइज चेंजेस। यहां तो बोल सकते हैं थोड़ा कुछ चेंजेस हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है बॉडी। बट व्हेन आई रिमूव दिस डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट हैपन दोस्तों? बॉडी टेक्स और बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यस और नो? हाँ या ना बोल दे दोस्तों। यस। तो दोस्तों यही सॉलिड का प्रॉपर्टी है, यही सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि उसको खींचे, एक प्रॉपर्टी ये हुआ, उसको खींचे, अरे रुक जा रे, अभी लग जाती मेरे को, हाँ, उसको खींचा, छोड़ दिया, तो वापस अपना शेप एंड साइज ले लेता है दोस्तों। तो ऐसी ही सॉलिड बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका चैप्टर विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी। क्या है दोस्तों? अहमदाबाद सिटी नहीं रे दोस्त, क्या सुनता है तू? इलास्टिसिटी क्या है, चल देखा आजा। सो मैं ये बोलूंगा, जुबान, when force is removed it takes its original position again। आप देख पा रहे हो दोस्तों, ठीक है, क्लियर है? ओके। तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? ये लिखेंगे? नहीं सर, क्या लिखेंगे? देखिए, अ बॉडी हैज टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। बॉडी हैज अ टेंडेंसी, बॉडी के पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल डायमेंशन, शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स, बोथ बोल सकते हो कुछ भी आप, है ना, अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, है ना। दिस बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक। क्या बोलेंगे? इलास्टिक दोस्तों। ध्यान से सुना, बहुत मजे वाली बात करने वाला हूं, बहुत मजे वाली बात करने वाला हूं दोस्तों। इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी, और इस बॉडी का ये जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो बहुत सारे सॉलिड है दोस्तों, उसमें कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो इलास्टिक टाइप के होते हैं। तो यस, अब देख के पहचान जाना कि जो सॉलिड खींच रहा है अपना जगह वापस ले रहा है। मत जो बॉडी, किसी बॉडी को आपको बोला है कि एक बॉडी है, उसको मैं खींचा, उसने अपना जगह वापस ले लिया, तो तू बोलेगा ये चुप रे, सॉलिड है वो, हाँ या ना?
जैसे लिक्विड में कैसे पहचान लिया आपने, वेसल में भरूंगा उसके जैसा शेप ले लेगा, सिलेंडर में किसी सिलेंडर में भरूंगा उसके जैसा शेप ले लेगा, कोन में भरूंगा उसके जैसा शेप ले लेगा। दोस्तों लिक्विड में पहचान लिया तूने, उसी हिसाब से सॉलिड में कैसे पहचानेगा। मैं आके बोलूँ ए बच्चा लोगों खड़े हो जाओ, चलो हेलो बच्चा लोगों कैसे हो, बढ़िया। हाँ, मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि भाई एक ऐसा चीज़ देता हूँ तेरे को बॉडी जो उसके पास टेंडेंसी है अपना ओरिजिनल पोजीशन वापस लेने का, तो बोलेगा सर सॉलिड की बात कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ, सॉलिड्स के भी टाइप है दोस्तों, कुछ इलास्टिक होते हैं कुछ इलास्टिक नहीं होते हैं, मैं आपको आगे आगे समझाता जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये इलास्टिक वाले में मुझे आइडिया ऐसा आ रहा है कि इलास्टिक जो पार्टिकल इलास्टिक बॉडी होता है उसमें भी 3 वेरिएशन होते हैं दोस्तों। फुल्ली इलास्टिक, ये मेरे हिसाब से आपको समझा रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा। फुल्ली इलास्टिक, ठीक है। पार्शियल इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक या तो इन इलास्टिक। तीन टाइप है दोस्तों इलास्टिक में भी। इलास्टिक में भी 3 टाइप है। फुल्ली इलास्टिक मतलब सर पार्टिकल को खींचा छोड़ा, उसने अपना जगह पूरा का पूरा सेम एज इट इज वापस ले लिया, ओरिजिनल जगह दोस्तों, तो उसको बोलेंगे फुल्ली इलास्टिक। तो व्हेन बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन फुल्ली टोटली रीगेन कर लेता है दोस्तों, दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टोटल इलास्टिक, फुल्ली इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, रबर बोल दे, फिर स्पंज बोल दे। स्पंज को दबा रहा हूँ, छोड़ दिया, अपना जगह ले लिया, दबाया छोड़ा, अपना जगह ले लिया, ठीक है ना, चला जा। तो रबर लिख सकता है तो कोई बात नहीं, चला जा। पार्शियली इलास्टिक मतलब दोस्तों एक बार खींचूं किसी चीज को और वो चीज को बाद में डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दो, तो वो बॉडी अपना पूरा का पूरा ओरिजिनल शेप वापस नहीं लेगा, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें एरर रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो regain its original dimension partially, थोड़ा बहुत अपना डायमेंशन वापस वो ले लेता है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसका एक एग्जांपल प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर से दोस्तों। बहुत सारे अच्छे गूगल पे है ये एग्जांपल्स इसके, प्लीज ये आपके लिए थोड़ा काम तो छोड़ दूं ना यार, हर एक काम मैं ही कराऊंगा तो लोचा हो जाएगा दोस्त, आप होशियार नहीं रहोगे, ठीक है, होशियार नहीं रहोगे, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब ऐसा बॉडी सर जिसको खींचा ना तो अपना जगह कभी वापस नहीं लेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ऐसा बॉडी जो खींचता हूँ फिर उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ देता हूँ, उस पर लगा हुआ, तो दोस्तों वो बॉडी कभी भी इतना भी अपना वापस जगह नहीं लेगा। वैसा बॉडी सर चिंगम को खींच, अब छोड़, उस पर से फोर्स छोड़ दे तो क्या होगा सर, चिंगम वापस कभी अपना जगह नहीं लेगा। मतलब कि चिंगम क्या है, इनइलास्टिक है दोस्तों, कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनइलास्टिक। और मैं बोल सकता हूं व्हेन applied force deforming force is removed it get permanent, हाँ ऐसा बॉडी जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, दोस्तों उसी को भी हम इनइलास्टिक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल च्युइंगम, ठीक है, बंधा हुआ आटा, घर में आटा गूंथते ना मम्मी, हाँ उसको एक बार खींच के देखना, पहले तो मम्मी का खींच के आएगा, है ना, खींचना नहीं था घर पे रसोई में जाके, ठीक है,
उसको खींचेगा तो मम्मी का खींच के आएगा, ठीक है ना, लाफा। चल ठीक है, तो आप बंधा हुआ आटा बोल सकता है, बंधे हुआ आटा वो खींच दो, फिर वापस वो नहीं आएगा सर उसकी जगह पे, ठीक है ना। तो उससे ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा लॉजिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पक्की बात। तो फिर से बोल दे, इलास्टिक मतलब जो अपनी जगह फटाक से वापस ले ले, पूरे की पूरी जगह वापस ले, उसको इलास्टिक बोलते हैं। पार्शियली इलास्टिक मतलब जो अपनी जगह पूरे की पूरी वापस ना ले, थोड़ी सी वापस ले। और इन इलास्टिक मतलब सर कभी भी एक बार खींचा पत गया सर, वो गया, फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया सर, वापस अपना जगह कभी नहीं लेगा दोस्तों। अरे सर उत्तरी सर आज पता चला हमको, हम तो ये सोचते थे कि जो जितना ज़्यादा खींचता है उसको ज़्यादा इलास्टिक बोलते हैं, जो जितना ज़्यादा खींचता है उसको ज़्यादा इलास्टिक बोलते हैं। तो आपके हिसाब से तो चिंगम ज़्यादा इलास्टिक होनी चाहिए, खींचते जाओ, है ना। नहीं दोस्त, आज के लेक्चर में जरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पार्टिकल, जो बॉडी अपना जगह जितना जल्दी वापस ले ले, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस ले ले, उसको इलास्टिक बोलते हैं दोस्तों। हाँ या ना बोल दे। ये रबर है, अपना जगह वापस ले लिया, दोस्त, है ना, तो इट इज फुल्ली इलास्टिक। क्लियर है कि नहीं है? अपना जगह वापस ले लिया, फुल्ली इलास्टिक दोस्तों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अपना जगह वापस ले लिया, फुल्ली इलास्टिक दोस्तों। पक्की बात है, चिंगम अपना जगह वापस नहीं लेता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना तो पक्की बात है, जो बॉडी अपना ओरिजिनल जगह जितना ज़्यादा रिगेन करता है उतना ही वो ज़्यादा इलास्टिक है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे दोस्त, तो फिर मजे करना यार। मतलब कि जो ज़्यादा खींचता है उसको ज़्यादा इलास्टिक नहीं बोलते, जो अपना जगह जल्दी वापस ले लेता है उसको इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मजे वाले लेक्चर्स आने वाले हैं। ओके, रफ हो चुका है और स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके दोस्तों, तो फाइनली पहला बिहेवियर है, पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। दूसरा है दोस्तों, दूसरा प्रॉपर्टी ले रहा हूं दोस्तों, ऐसी बॉडी जो अपना ओरिजिनल पोजीशन वापस न ले उसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक को ही दोस्तों, नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक को ही दोस्तों हम बोलेंगे प्लास्टिक। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का डेफिनेशन पूछते हैं आपको जरूर से, तो क्या लिखिएगा बोलो दोस्तों? अ बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू रीगेन, बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन या तो शेप एंड साइज, okay, when applied force is removed, such type of body is called प्लास्टिक बॉडी, ठीक है दोस्तों। और दूसरा आप लिख सकते हो, लिखना हो तो दोस्तों, अ बॉडी गेट परमानेंटली डिफॉर्म एंड इट नेवर रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। आप ये भी लिख सकते हो, बॉडी गेट परमानेंटली डिफॉर्म, बॉडी गेट परमानेंटली डिफॉर्म। ओके दोस्तों, ऐसी बॉडी को भी हम प्लास्टिक कहेंगे। व्हाट इज इट कॉल्ड? प्लास्टिक। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी।
बोलो हाँ या ना दोस्त। समझ में आ रहा है, बातें अच्छी समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ओके दोस्तों, ओके। अभी दोस्तों मैं एक और टॉपिक आपको लेवल से समझाने जा रहा हूँ। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, च्युइंगम, फिर मड, फिर वो बोलते हैं ना पतंग का कुछ, हाँ पुट्टी उट्टी बोल दो ना आप, चलेगा। हाँ पुट्टी बोल दो, पुट्टी लगा दो ना घर में, वो वाला बोल दो दोस्तों, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, ठीक है। वो पतंग में भी नहीं, पतंग रंगते तो हाथ में लुगदी होती है, हाँ वो भी दोस्तों प्लास्टिक है, ठीक है। आजा स्टार्ट करें दोस्तों। तो प्लास्टिक का मतलब ये नहीं दोस्त कि थैली प्लास्टिक की लेके निकल पड़े तू, समझना बात को। हाँ दोस्तों, प्लास्टिक मतलब ऐसा बॉडी जो अपना जगह वापस नहीं लेता है डिफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। ओके दोस्तों, अब एक अच्छा वाला कॉन्सेप्ट और थियरी चलाने वाला हूँ। आज सिखा दो तुझे मेरा वाला फिजिक्स, और नाचो, चला जाओ। दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, आपको पता है कि हर एक सॉलिड, मान ले ये रहा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात करने वाला हूं दोस्तों। ये मुफ्त का ज्ञान है, मुफ्त का ज्ञान है, ले ले बटोर ले, बाबा रणछोड़दास चांचड़, ठीक है। इसमें दोस्तों दो मॉलिक्यूल्स होंगे सर, एटम या मॉलिक्यूल्स, है ना। एनी सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों। इनके दोनों के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर, मैं लिख पा रहा हूं आराम से, इंटर मॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्स तो होगा ही। ये इंटर एटॉमिक फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है सर, छुट्टा नहीं पड़ने देता है, ठीक है। और इनके बीच दोस्तों कुछ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी होता है सर, बराबर है, बराबर है। अब मान लो कि कोई आके इसको खींचता है, ध्यान सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। पूरा थियरी 2 सेकंड में याद हो जाएगा, तुझे कोई बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और दूसरा मैं ऐसे ही लिखा रहा हूं दोस्तों, दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेक्चर, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पर मैंने जी नीट लेवल अलग जाएगा दोस्तों, इट इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेक्चर ओनली। तो आप पूरा एग्जाम में हूबहू ऐसा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। चला जा, हाँ जी नीट के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं आराध्य की यूट्यूब चैनल पे दोस्त। तू देख क्या मजे वाले सोहम सर ने लेक्चर लिए रे बाबा, ओ हो गजब लेवल का दोस्त, तू फैन हो जाएगा दोस्त। तू शाहरुख का फैन है, उससे डबल सोहम सर का फैन हो जाएगा तू। हाँ फिजिक्स में जी नीट के लेक्चर लिए, तू देख खाली, ठीक है। ओके चला जा। अब दोस्तों मैं सॉलिड को खींच रहा हूं, सॉलिड को खींचते हैं ना, एफ अप्लाइड, इस तरफ से भी खींचा, ओके। तो दोस्तों ये जो दो एटम्स हैं कुछ ऐसा हो जाएंगे, खींचने पे हो जाएंगे सर, थोड़ा थोड़ा छुट्टा पड़ जाएंगे, तो दूर हो गए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज हो गया या तो बढ़ गया, ठीक है सर, चेंज हो गया। और दोनों के बीच का जो फोर्स था वो फोर्स भी कम हो गया, तभी तो छुट्टे पड़ गए ना सर। दोनों के बीच में मजबूत फोर्स था, है ना, प्रॉपर बॉन्डिंग था, मजबूत फोर्स था, तब दोनों चिपके हुए थे दोस्तों। जैसे ही बाहर से उनके पप्पा आए, उससे भी डबल जबरदस्त फोर्स आया, अप्लाइड फोर्स, तो दोनों को छुट्टा पड़ना पड़ा दोस्त, है ना। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर दोस्तों, साजन चले ससुराल वाली बात हो गई दोस्तों, ठीक है। चला जा। तो अब मैं बोल रहा हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया सर। एफ अप्लाइड इतना जबरदस्त मारा है सर उस पे, तो दोनों के बीच का फोर्स कम हो गया, ठीक है। अब देखना दोस्त, मैंने क्या बोला, एफ अप्लाइड जब आप रिमूव करते हो, एफ अप्लाइड आप रिमूव करते हो, तो बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप में आने का ट्राई करेगा बॉडी। तो दोस्तों उसको वापस, बॉडी को वापस लाया कौन, बॉडी इतना खींचा हुआ था और मैंने अप्लाइड छोड़ दिया, एफ अप्लाइड छोड़ दिया, तो बॉडी को वापस लाया कौन कौन बोल, यस सर, ये दोनों फोर्स के कारण छुट्टे पड़े थे दोस्तों,
और वापस नज़दीक आ जाएंगे दोस्तों। तो बॉडी को वापस ओरिजिनल शेप में लाने वाला कौन? मैं हूँ। कौन दोस्तों? यस, बॉडी जब रिगेन करता है शेप एंड साइज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी दोस्तों। तो बच्चों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता है, चैप्टर 9 पूरा फिनिश हो जाता है, उसके बाद पता चलता है सर ये अपना पोजीशन रीगेन करता है तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे कौन छुपा हुआ है? इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स दोस्तों। इंटर एटॉमिक फोर्स वापस उसको इकट्ठा मतलब नजदीक ले आता है और वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज ले लेता है। बोल हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? हो रही। ओके दोस्तों, तो ये मेरा थियरी के लिए फंडा फोकस था। अब मैं थियरी लिखता हूं दोस्तों, आप देखना शांति से। चलो अब मैं थियरी लिख रहा हूं, कंप्लीट थियरी लिखूंगा बोर्ड पे, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। मैं ये लिख सकता हूं, any solid is made up of atoms और molecules। सर डन है सर, आपकी बात क्लियर हो रही है हमको? ठीक है ठीक है, चला जा भाई। any solid made up of is made up of atoms and molecule। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, all atoms और मॉलिक्यूल, हाँ मैं सॉलिड का जरा दर्शन करवा दूँ आपको। ये रहा सॉलिड, ये रहा सॉलिड, बीच में बना देता हूँ वहीं पे। तो इट इज़ मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो ये रहा बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। एटम बोल दे, मॉलिक्यूल बोल दे, ठीक है। तो मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ईच एटम एंड मॉलिक्यूल, ईच एटम एंड मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय इट्स नेबरहुड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ सर, हर एक एटम अपने आजू बाजू में दूसरे एटम से घिरा हुआ होता है। ईच एटम और मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय इट्स नेबरहुड एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है सर दोस्तों, है ना। और ये सब अपने आजू बाजू में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो लिखा हुआ है दीज आर बाउंडेड टुगेदर, these all atom and molecules are bounded together by the intermolecular force। yes, these atoms and molecules are bounded together by intermolecular या interatomic force। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। अब दोस्तों उसमें जब सॉलिड को डिफॉर्म किया जाता है, अब दोस्तों जब सॉलिड को डिफॉर्म किया जाता है, व्हेन सॉलिड इज डिफॉर्म्ड, व्हाट हैपन दोस्तों, व्हाट हैपन। रुक जाइए, दिख रहा है इस साइड की नहीं दिख रहा है तुझे? ओके ओके, क्लियर तो दिख रहा है यार, तुझ में रब दिखता है यार, मैं क्या करूं, चला जा। व्हेन सॉलिड इज डिफॉर्म्ड व्हाट हैपन दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? ओ हो सर, सॉलिड को डिफॉर्म करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों। और क्या हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टर्ब होने के कारण? ऑल एटम और मॉलिक्यूल, ऑल एटम एंड मॉलिक्यूल गेट डिस्प्लेस्ड होंगे। देखो यहां पे हुआ था डिस्प्लेस्ड, है ना, फ्रॉम देयर मीन पोजीशन या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, उनकी जो पोजीशन थी वहां से वो क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे जब मैं सॉलिड को डिफॉर्म करूंगा, है ना। देखो ये यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेस्ड होंगे दोस्तों। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ये रफ कर दूँ, हाँ ठीक है, चलो। तो अच्छी बातें कर रहे हैं हम, ओके। चलो फिर क्या बोला? अब मान लो कि व्हेन
अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं रिमूव करता हूं, सब मैंने यहां समझा रखा है सर, सब मैंने समझा रखा है, ये फंडा फोकस में, डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं रिमूव करता हूं तो क्या होगा दोस्तों, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस ले लेगा सॉलिड, पर किसके कारण, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। रिमूव्ड ऐसा लिखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स हैज टेंडेंसी टू ड्राइव देम बैक टू, इंटरमोलिकुलर फोर्स का टेंडेंसी है कि वो हर एक एटम को मतलब वापस अपनी जगह पे ले आता है, मतलब कि सॉलिड अपनी जगह पे वापस आ गया दोस्तों। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन दोस्तों। ठीक है, बोलो क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब आपको ये समझना है कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स को और डीप में समझे तो मैं आपको बात बताता हूँ अच्छी वाली। मैं काम करता हूँ, एक क्यूब बनाता हूँ आपको समझाने के लिए अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ पे साइड में समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। ओ जुम 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 जुम, ये थियरी आपका मस्त मजेगा। क्या बात करता है यार तू, मजूरी करने का बच्चों के लिए। हर एक टीचर को नम्र विनंती है भैया, हर एक टीचर को नम्र विनंती है, रिसर्च करा करिए और फिर मैदान में उतरिए, देखिए मैदान आपका है। हाँ, मुझे इतना पता चलता है दोस्त कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जितना काम, उल्टा बोलता हूं मैं, चल, जितना दाम उतना काम, ऐसा लोगों की मेंटालिटी होती है दोस्त। जितना दाम मिलता है, जितना पैसा मिलेगा उतना काम करेंगे। अरे भाई झंडू बाम, तू जितना काम करेगा ना अच्छा, उतना तेरा दाम बढ़ेगा दोस्त, मेरा ये मानना है। बोल हाँ या ना, है कि नहीं? तो फिर दोस्तों, तो जितना काम उतना दाम, तू दिल से पढ़ा दोस्त, दिल से पढ़ा, बच्चे तेरे ही हैं। चला जा, जुम 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 जुम, जुपाक जुपाक, जुम जुम जुम, जुम 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 जुम, जुम जुम। ओके, ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि मैं एक सॉलिड ले लिया है, क्यूबॉइड, क्यूब ले लिया है, उस पर मैं कुछ बॉल रख देता हूं। ध्यान से सुनो ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स को आपको समझाना है तो कैसे क्या समझाओगे आप? अब दोस्त क्या यार, हाँ चला जाओ। अब ये जो एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, उनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। उस फोर्स को मैं स्प्रिंग के शेप में ले लेता हूं। चलो मान ले वो स्प्रिंग है, वहां पे स्प्रिंग है दोस्त, स्प्रिंग है। ओहो, ठीक है, कुछ रह गया हो तो माफी चाहूंगा, देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? ओहो सर, स्प्रिंग बॉल मॉडल। तो मेरा आज का थियरी है स्प्रिंग बॉल मॉडल। क्या है दोस्तों, मैं आप समझाता हूं। मान लो कि जो ये बॉल लगे हुए हैं, बॉल हैं, वो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या तो एटम्स हैं, और जो स्प्रिंग है दोस्तों, जो स्प्रिंग है वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। मान ले इंटर एटमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, अब इफ एनीबॉडी लिखा हुआ है, इफ यू और एनीबॉडी ट्राइज टू डिस्प्लेस, ट्राइज टू डिफॉर्म दी बॉल्स। अब दोस्तों दो बॉल के बीच स्प्रिंग लगा हुआ है, बॉल है दोनों, उसके बीच स्प्रिंग लगा हुआ है। चलो बॉल को खींच, दोनों मॉलिक्यूल को खींचो, बॉल मतलब मॉलिक्यूल को, स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। अब बॉल को छोड़ तो स्प्रिंग वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, वापस अपना जगह ले लेगा। तो दोस्तों थॉट समझ रहे, तू थॉट समझ रहे? स्प्रिंग बॉल मॉडल से मैं आपको मॉलिक्यूल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझाना जा रहा हूँ।
समझ में आ रहा है आपको? बॉल को खींचो, इफ यू ट्राई टू डिस्प्लेस द बॉल, देन व्हाट हैपन दोस्तों, कुछ भी करके आपको जरूर से दोस्तों स्प्रिंग क्या करेगा, अपना जगह वापस ले लेगा और बॉल को अपनी जगह पे ला देगा जब आप छोड़ दोगे तब। क्लियर है दोस्तों? तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, when you try to displace the balls, what happen दोस्तों, spring try to bring them in their original position, या तो bring them to their original या तो मीन पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ सकते हो। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी यही काम करता है, दो जो मॉलिक्यूल्स गए दूर उनको वापस नजदीक लाने का काम करता है, जैसे स्प्रिंग ने किया दोस्त। हाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? तो ये है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में क्या मजा आने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के गजब, ये जो चैप्टर उसका गजब गजब वीडियो बनने वाला है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज टीचर्स स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज प्लीज बहुत सारा शेयर कीजिए उसको और ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जी नीट, JEE एडवांस, JEE मेंस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, नीट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आराध्य इज द बेस्ट ऑप्शन। आराध्य में जुड़िए दोस्तों, यहाँ पे मेहनत तगड़ी होती है बच्चों के पीछे, मेहनत तगड़ी होती है और दूसरा बच्चों का ध्यान बहुत दिया जाता है दोस्तों। देखिए अब मैं बोलता हूँ, आप बहुत सारी ऑनलाइन चैनल्स देखते होंगे, ये वो फलाना ढिंगना दोस्तों, लेकिन एक बात आराध्य का ये बेस्ट पॉइंट है दोस्तों कि खाली वीडियोस भेजना नहीं दोस्तों, खाली बच्चों को फॉर्मेलिटी करके वीडियोस भेज दिया। तो आपको पता है दोस्तों, आप 99% वाले बच्चों, 99% वाले बच्चों, आप जी मेन, जी एडवांस क्वालिफाई करने वाले हो, आप नीट क्वालिफाई करने वाले दोस्तों, लेकिन आप में एक माइनस पॉइंट हमेशा होता है, यदि आप पे प्रेशर ना हो, यदि आप पे प्रेशर ना हो कि भी ये कल के कल इतना करना है, 50 क्वेश्चन करने हैं तुझे, डीपीपी शीट दिया है तुझे, तो तुम नहीं करेगा दोस्त। चैलेंज मार के बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आलस आ जाएगा, बोले चलना यार कल करते हैं, या तो आपके माइंड में क्या हो मालूम है, छोड़ आज केमिस्ट्री करते हैं, कल फिजिक्स का वो सर ने दिया ना, हाल के सर ने, हाँ वो 50 कर लेंगे दोस्तों, किसी भी XYZ टीचर ने दिया है दोस्तों, तो आप कभी भी दोस्तों वो नहीं कर पाओगे। कल पे टाला मतलब वो कल पे ही है दोस्तों, वो कल कभी नहीं आने वाला है। और आराध्य में अच्छा पॉलिसी है कि बच्चों को हम यहाँ से टारगेट देते हैं दोस्तों कि इतना आपको करना है और उसका फॉलोअप भी लेते हैं दोस्तों, तो आपको करना ही पड़ता है। और दूसरा कि डेली यदि आप काम करते हो, आराध्य का डेली काम करते हो दोस्तों, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरे हिसाब से एजुकेशन इज इक्वल्स टू रेगुलर स्टडी, दैट्स इट, है ना। आपका अच्छा मार्क्स, गुड रिजल्ट, एजुकेशन इज इक्वल्स टू रेगुलर स्टडी, बाकी बात छोड़। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आराध्य का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए, बहुत मजे आने वाले हैं। बाय बाय।